जय हिंद दोस्तों। और 17 दिसंबर का जो हाईकोर्ट का फैसला है उससे तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन इसमें भी देखा जाए तो कोर्ट ने स्टे ज़रूर लगाया है, लेकिन वो रिजल्ट के लिए स्टे लगाया है। यहाँ जब हमको हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सुनने को मिला, सभी कह रहे हैं कि नहीं डीबी भी अब रुक जाएगी, तो मुझे भी लगा कि डीबी रुक जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अलग अलग जैसे आज न्यूज़पेपर आया उसमें अलग अलग तरीके से मेंशन किया गया है, उसके आधार पर लग रहा है कि ये रिजल्ट रोकेगी, रिजल्ट को जो अंतिम परीक्षा फल है उसको रोकेगी। डीबी का कोई यहाँ मेंशन नहीं किया गया कि आगे का प्रोसेस रोक दिया है, सिर्फ रिजल्ट वो प्रकाशित फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती है। तो यहाँ मामला आप लोग को पता होगा, कोई भी एग्ज़ाम अभी तक जितने भी हुए हैं झारखंड में, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, डीबी जितना का हो चुका है, आप ये बता दीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम रद्द हुआ है? कोई भी एग्ज़ाम जितने डीबी हो चुके हैं, एक भी एग्ज़ाम रद्द हुआ है? तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अगर यदि न्यायालय इस पे कठोर फैसला लेती है तो समझिए कि सीजीएल वह झारखंड का अलग हुए 24 साल के बाद ये पहला एग्ज़ाम होगा कि डीबी के बाद रद्द होगा। और अगर यदि नहीं तो 99% है कि ये कोर्ट है जो सिंपल तरीका से जिसको कहा जाता है, ये उग्र आंदोलन को दबाने का एक सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस। क्योंकि जो आंदोलन अभी हुआ, देवेंद्र महतो पिटाई हुआ और उसके उपरांत जयराम महतो ने लाइव आकर कहा कि इसका अगर देवेंद्र महतो को छोड़ा नहीं गया तो इसका आंदोलन और आगे होगा। यहाँ तक कि रात में बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सभी कैंडल मार्च निकालें कि क्यों, मतलब लाठीचार्ज स्टूडेंट के जितने स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुआ उनके विरोध में मार्च निकला था, विरोधा रैली निकला था। तो ये सब देखिए, इसे एक प्रकार का मुझे लगता है जहाँ तक कि ये सिर्फ है कि इस वैकेंसी को सिर्फ खींचने का प्रयास किया गया आगे तक। अगर यदि वहाँ पे कोर्ट, मुझे पता है कि एक बार में फैसला नहीं देती है, ये भी मुझे पता है, क्योंकि न्यायालय में अंतिम जब तक आपके तरफ से सभी प्रकार के सबूत, सभी प्रकार के गवाह जब तक पूरा फाइनल नहीं हो जाता, तब तक न्यायालय आपको मौका देती रहती है, आगे डेट के लिए देती रहती है। अंतिम जब होगा, आपको पता है कि अगर यदि आप लड़ना छोड़ दोगे तभी कोई, नहीं तो ये लड़ाई सदियों तक चलते रहता है। जैसे कि अभी जितने भी अभी तक बहाली हुआ झारखंड में, सभी का कोर्ट मामला में है, लेकिन सभी चल रहा है किसी तरह, और उधर नौकरी भी हो रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये तो हुआ है, स्टे लगा है, लेकिन जो डीबी का प्रोसेस को रोकना चाहिए। अगर यदि हाईकोर्ट का रूल ये होना चाहिए कि फिर कुछ प्रोसेस नहीं होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट प्रकाशित का नहीं, कोई प्रोसेस ही नहीं होना चाहिए, डीबी तक नहीं होना चाहिए। जो भी डीबी हुआ वहाँ से बिल्कुल स्टॉप, रिजल्ट प्रकाशित जो हुआ है वेबसाइट में उसको हटा लेना चाहिए। तब हम मानते हैं कि ये पहलू न्यायालय के अंतर्गत सही हुआ है। लेकिन डीबी अभी 20 तक होगा, 22 जनवरी का सुनवाई है, वहाँ भी फिर आगे का टलाएगा डेट। तब तक इधर डीबी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद कभी भी एक बार वैसा मोमेंट देखा जाएगा, छुट्टी का मोमेंट, होली का छुट्टी है या फिर लंबा छुट्टी, जब भी होगा 1 सप्ताह का गैपिंग, उस समय न्यायालय वगैरह सभी बंद रहेंगे, उस समय इसको रिजल्ट को दे दिया जाएगा। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद आप न्यायालय जाओ, उस पीडीएफ को निकाल करके फिर न्यायालय में दो। एक पीछे का केस, एक आगे का केस, लड़ते रहो, यही होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट स्टे लगना मतलब कि डीबी भी नहीं होना, तभी हम मान सकते थे कि आगे जाके इस सीजीएल एग्जाम रद्द होगा। और डीबी का प्रोसेस जारी है, इसका मतलब 100% हम बोल रहे हैं ये रद्द नहीं होगा, ये बिल्कुल। और यहाँ तक आप लोग को पता होगा, एक ऑडियो वायरल हो रहा है सेक्रेटरी साहब का, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि सेक्रेटरी ने दलाल को कि इतना पैसा वो मांगे हैं, ऐसे करके जैसा सुनने में आया। तो सोचिए, सेक्रेटरी भी हिंट्स कर दिए हैं कि आप लोग एएसओ बन चुके हैं, आप टेंशन लेने की बात नहीं है। आयोग के ऊपर ना न्यायालय कभी कुछ कर पाया ना करेगा, हम लोग का अलग मामला है, हाई कोर्ट का अलग मामला है, ये सभी वहीं पे खुलासा हो गया। जो ऑडियो में कहा गया है वो डायरेक्ट खुलासा हो गया है। तो हम यही जानते हैं इससे अब कुछ होने वाला नहीं है। स्टे लगना मतलब डीबी पे रोक, रिजल्ट साइट से हट जाना, यही मतलब होता है कि रिजल्ट साइट से हट जाना। और हटाने के बाद जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा तब तक रिजल्ट फिर से दोबारा प्रकाशित होना, यही हकीकत होना चाहिए। यही अगर यदि ऑर्डर माना जाए तो ये वास्तविक ऑर्डर होगा। अगर यदि ये ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ है तो समझ लीजिए सीजीएल रद्द नहीं हुआ है, आपका ज्वाइनिंग 100% होने वाली है। और इसमें जितने लोग अभी सोशल मीडिया पर खुशी मना रहे हैं कि अब हम लोग रद्द मतलब रद्द, सर हम भी झारखंड के ही हैं, झारखंड में रहते हैं, और झारखंड का जितने भी एग्ज़ाम हुआ है वो सभी में भागीदारी हमारा भी रहा है। और ऐसा नहीं कि हम एग्ज़ाम नहीं निकालें, एग्ज़ाम निकाल के
पीछे बैठे हुए का कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। अगर यदि यहाँ पे साइड से जब तक रिजल्ट नहीं हटेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लो। तब तक के लिए जय हिंद।